नमस्कार, आप देख रहे हैं सृष्टि लाइव टीवी। इस समय हमारी टीम चिरैया थाना क्षेत्र के पंसलवा गांव में उपस्थित है और एक वैसे दुखी और पीड़ित पिता से हम बात करने के लिए आए हैं जिसके पुत्र की हत्या करीब 2 साल पहले कर दी जाती है और 2 साल बाद कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज तो चिरैया थाना कर लेती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि चिरैया पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है और आरोपियों के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब ऐसे में पीड़ित पिता के दर्द को समझा जा सकता है कि एक तरफ जहां पुत्र की हत्या हो जाती है, 2 साल बाद कोर्ट के आदेश पर एफआईआर होता है और एफआईआर के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाती है, उस पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा। हम बात करते हैं उस पीड़ित पिता प्रभु पंडित से जिसके पुत्र अमिताभ कुमार की हत्या 24 अक्टूबर 2022 को कर दी जाती है और हत्या के बाद से अब तक सभी आरोपी घूम रहे हैं और पिता अपने पुत्र के हत्यारे को सज़ा दिलाने के लिए चिरैया थाना से लेकर न्यायालय तक का चक्कर काट रहे हैं। आइए हम बात करते हैं प्रभु पंडित जी से। प्रभु जी, आप ज़रा बताएं कि आपके पुत्र की हत्या कब और कैसे हुई थी। जी, हमारा पुत्र की हत्या 9वीं की रात में 2000 यानी 14 अक्टूबर की रात में। जी, 14 अक्टूबर 9वीं की रात में 2021 में 9-10 के बीच में सर हत्या हो गया। और हत्या होने के बाद सुबह में हमको पता चला कि हाँ, मैंने बेटा मैंने को आके कहा कि आपका बेटा अमृत के पेड़ में लटका हुआ है। उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद प्रशासन आई। अब प्रशासन आने के बाद हमसे पूछताछ की कि हमने बताया कि मैंने प्रशासन कहा कि हाँ, मैंने हत्या का कारण क्या है। तो 2017 से सर अतिक्रमणवाद केस मैंने 12-13 आदमी से हम लड़ रहे हैं, जो लोग गांव के दबंग व्यक्ति हैं और वो समझिए कि दबंग व्यक्ति हैं। और आज तक मैंने समझिए कि मैंने अतिक्रमणवाद चल ही रहा है और उसी अतिक्रमणवाद में हमने जवाब दिया कि हत्या किया गया है। प्रशासन कहना था कि भूमिवाद में कोई हत्या नहीं करेगा, आप बेगुनाह किसी को नहीं फंसाइए, आप सिर्फ केस कीजिए, सच्चाई पता कर लेंगे। उसके बाद उस समय केस के प्रभारी कृष्णा प्रसाद थे और केस के आयु महावीर प्रसाद थे। उनसे बार बार हम मिलते थे, फ़ोन पर संपर्क करते थे और उस समय वो टहलाते गए कि आज 10 दिन रुका जाए, 5 दिन रुका जाए, इलेक्शन का टाइम है। और हमने उनके बात का वजन प्रतिष्ठा देते हुए रुकते गए और जिस तरह कहे उनसे संपर्क करते गए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मैंने टहलाते गए, फिर मैंने लास्ट में केस के आयु महावीर प्रसाद। कुल मिला जुलाकर अब तक पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई, आपको न्याय नहीं मिल सका। जी। जिसके चलते आपको पुलिस प्रशासन के प्रति नाराज़गी भी है और विश्वास भी आपका टूटता जा रहा है। जी। उसके बाद मैंने कॉल डिटेल्स निकालने के लिए भी उनसे हम बार बार रिक्वेस्ट किए, डिटेल निकालने के लिए लिखा भी गया था, लेकिन केस के आयु महावीर प्रसाद कहना था कि इमरजेंसी केस का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। हमेशा हत्या से भी कोई इमरजेंसी केस होता है तो पैसे के लिए रोक के रखा जाता है। अब मांगा भी गया और जो हम नहीं दे सके और उसके बाद लास्ट में बोल दिए कि आपका बेटा आत्महत्या किया है। और आज समझिए कि 2 साल के बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद मैंने एफआईआर दर्ज भी हुआ, तो आज तक समझिए कि मैंने पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है, वहाँ से कोई मैंने छापामारी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है सर। अभी आपने सुना इनके पुत्र की हत्या कर दी गई और चिरैया पुलिस ने उसे रफा दफा कर दिया। यह कहकर मामले को बंद कर दिया गया कि उस लड़के ने आत्महत्या की, जबकि पिता को ये भरोसा है कि इनके पुत्र की हत्या भूमि विवाद में कर दी गई। ऐसे में इस हत्या का एक एंगल चिरैया अंचल से भी जुड़ा हुआ है। चिरैया अंचल भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है, आरोपियों के दबाव में है, आरोपियों के प्रभाव में है, जिसके कारण भूमि विवाद का अब तक निपटारा नहीं हुआ। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार अंचल में आवेदन देकर उस भूमि विवाद के निपटारे का अपील किया, आग्रह किया। अंचल से
अमीन की बहाली करके मामले का निपटारा करने के लिए भूमि की पैमाइश भी कराई गई और भूमि पैमाइश कराने के बाद भी अब तक अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। अब तक अतिक्रमणवाद चल रहा है और उसी खुनस में, या आप कहिए कि उसी प्रतिशोध में उन लोगों ने, दबंगों ने इनके पुत्र की हत्या कर दी। इनके पुत्र की हत्या इसलिए कर दी कि पुत्र के हत्या के बाद ये टूट जाएंगे और टूट जाने के बाद अतिक्रमणवाद को वापस ले लेंगे। लेकिन ये भी वैसे लोग हैं कि पुत्र की हत्या के बाद एक तरफ पुत्र के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अतिक्रमणवाद भी लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक इस अतिक्रमणवाद में सीओ के द्वारा इन्हें मदद किया गया या नहीं। सर, अभी तक सीओ के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया। यानी 2017 में समझिए कि वो आम गरमजरुआ ज़मीन है, नक्शा में 15 कड़ी रास्ता है और हमने समझिए कि आवेदन दिया था तो 2017 में 13/2 को मैंने 7-8 वो थनाया था। एक बस लेडी फॉर जेसीबी लेके अस्थायी खाली किया गया। यानी अस्थायी का मतलब बांस वाला छावनी हटाया गया, 2-2 हाथ दीवार पड़ा था छोड़ दिया गया, सिर्फ छाजा तोड़ कर शो किया गया। और सीओ साहब हमसे सादा कागज़ पर अतिक्रमण खाली होने से पहले दस्तखत कराने लगे। हमने दस्तखत करने से इनकार कर रहा था कि सर अतिक्रमण खाली कीजिए उसके बाद हम दस्तखत करेंगे। तो उनका कहना था कि नियम है पहले करना होगा तब खाली होगा। उसके बाद इस साजिश समझे नहीं और उसके बाद कर दिए और सिर्फ छाजा तोड़ कर शो किया गया। उसके बाद फिर जनआन सिंह के द्वारा बांस वाला छावनी गाड़ दिया गया, जो डीएम के द्वारा आदेश पारित कर दिया है कि खाली कराया जाए। लेकिन ई सीओ साहब भाई जो मौजूद हैं, इनका कहना है कि फिर से पैमाइश होगा, जबकि 10-12 में 13 में नापी हो गया है। एक हाथ दीवार से मेरा ठीका रोड में छूटता है, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि मैं आपका भी गली का अंश और छाजा पड़ेगा, ताकि इनका पड़ेगा तो अतिक्रमण खाली नहीं होगा। यानी मैनेजिंग के तहत ये सब सर हो रहा है, ताकि इनका जब छाजा शो पड़ेगा तो समझिए कि रुक जाएंगे, किसी का अतिक्रमण खाली नहीं होगा। और अब अभी भी सर मामला उछल ही रहा है। अब मैं इनकी बातों को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि एक हत्या के बाद न पुलिस की नींद खुली है और न चिरैया अंचल की नींद खुली है। क्या चिरैया अंचल और चिरैया पुलिस चाहती है कि उस अतिक्रमणवाद का निपटारा तब हो जब कुछ और हत्याएं हो जाए? मैं इस वीडियो के माध्यम से वरीय पुलिस पदाधिकारी, खासकर इस ज़िले के एसपी महोदय से ये आग्रह करना चाहता हूं कि वे स्वयं इस मामले का संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के इसे अपने स्तर से जांच करावें और इस पीड़ित पिता को न्याय दिलाने की कृपा करें। चूँकि पुत्र की हत्या के बाद पिता के ऊपर क्या गुजरता है वह एक पीड़ित पिता ही समझ सकता है जिसके पुत्र की हत्या हुई है। चिरैया पुलिस से भी आग्रह है कि यथाशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करे। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो पुलिस प्रशासन से, न्याय से आम लोगों का विश्वास टूटता चला जाएगा और दबंगों का इस तरह से हौसला बढ़ता चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में यह समाज अपने रास्ते से भटकेगा और जब समाज रास्ते से भटकेगा तो इस समाज को और देश को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चिरैया पुलिस दबंगों के सामने नतमस्तक न हो, घुटने न टेके। अगर घुटने टेक देती है तो माना जाएगा कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है।